तो महर्षि वेदव्यास के पूछे हुए प्रश्न का उत्तर देते हुए देवर्षि नारद कह रहे हैं, बड़ा अद्भुत संवाद यहां प्रवाहमान है। तो नारद जी ने कहा, हे महर्षि, विचारवान पुरुष तो संसार में कोई कोई होता है। बुद्धि तो सबके पास में है, पर प्राय करके बुद्धि संशयात्मिका होती है, निश्चयात्मिका बुद्धि किसी किसी के पास होती है, सार असार का बोध किसी किसी को होता है, नित्य अनित्य का भान कोई कोई ही कर पाता है। तो नारद जी ने कहा कि आपने अनेक अनेक प्रकार की बातें, अनेक अनेक प्रकार के मत विचार इन शास्त्र पुराणों में कह दिए हैं। इनमें से तो कोई बड़ा विचारवान पुरुष ही सार की बात निकाल सकता है। यह प्रत्येक व्यक्ति के सामर्थ्य की बात नहीं है। पढ़ेगा और उलझ जाएगा। अब जैसे कल किसी ने पूछा कि मन में यह व्रत करने की प्रेरणा हो रही है। व्रत तो बड़ी अच्छी बात है, पर उससे पहले यह भी विचार करना पड़ेगा ना कि उस व्रत का जो नियम है, जो विधि निषेध है, उसका पालन करने में हम समर्थ हैं कि नहीं हैं, हमारी स्थिति वैसी है कि नहीं है, जिस काल में हम वो व्रत करना चाह रहे हैं उस समय अनुकूल है कि नहीं, हमारे पास वैसी सामर्थ्य है कि नहीं। ये सब बात का विचार करके ही तो कोई व्रत किया जाएगा। तो यही बात विचार के नारद जी ने कहा कि ऐसे तो व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा, और जो निश्चय कर सकता है, जिसके पास ये ज्ञान है, जिसके पास ये बोध है, बोले उसको तो किसी अन्य बात की आवश्यकता ही नहीं है, उसको ग्रंथ की भी आवश्यकता नहीं है। वो तो अपने संकल्प से ही, वो तो अपने संकल्प बल से ही आत्मचिंतन में प्रवृत्त हो जाएगा, लग जाएगा वो तो सत्वस्तु का विचार करने में। लेकिन जो साधारण लोग हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, जिनके सामने संसार का प्रलोभन है, जिनको संसार आकर्षित करता है, जो भ्रमित हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास सही गलत का विवेक होता ही नहीं। ध्यान से सुनना, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको सही गलत का विवेक होता ही नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिनको सही गलत का विवेक होते हुए भी वो सही मार्ग पर नहीं चल पाते, भीतर की दुर्बलता के कारण, पूर्व के किसी संस्कार के कारण। सही मार्ग पता है पर फिर भी उस पर चल नहीं पा रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे हैं जो सही मार्ग पर चलते हैं तो बहुत देर तक उस पर बने नहीं रह पाते। एक तो ऐसा है जिसको सही रास्ता पता ही नहीं है, एक है जिसको सही रास्ता पता है पर वो उस पर चल नहीं पा रहा है, फिर एक है जो थोड़ी देर चल पाता है फिर गिर जाता है। तो देवर्षि नारद ने कहा, जो तन मन से दुर्बल हैं, जिनके पास साधन की सामर्थ्य नहीं है, उनके लिए कोई साधन कहिए, उनके लिए कोई ऐसा मार्ग बनाइए जिससे वो बड़ी सहजता से, सुगमता से प्रभु के चरणों तक पहुंच सकें, उनके जीवन में भगवत भाव स्फुरित हो, उनके लिए कुछ करिए। देखो भाई, भूखे को भोजन देने से पुण्य होता है। आपने अपने घर में 10 व्यंजन बनवाए और अपने ही 8-10 मित्रों को बुलाकर उनको आपने भोजन करा दिया, तो उससे कोई पुण्य नहीं है। पुण्य तो किसी अभावग्रस्त को देने में है, जिसके पास वो वस्तु नहीं है, जो अभाव से ग्रस्त है, उसको देने में पुण्य है। भूखे को भोजन देने में पुण्य है, प्यासे को जल पिलाने से पुण्य होता है। जो अपनी सामर्थ्य से अर्जित नहीं कर पा रहा है, उसको जब आप अपनी योग्यता से देते हैं, तब आप पुण्यात्मा होते हैं, तब आप पुण्य भाजन होते हैं। और फिर नारद जी ने कहा कि अनेक अनेक बातें आपने कह दी, पर ये सब बातें अपने आप में अपूर्ण हैं। इसीलिए अनेक अनेक अपूर्ण बातें कहकर, अनेक अनेक अपूर्ण विधियां कहकर अंत में आपका मन अपूर्ण ही बना हुआ है, क्योंकि आपने बात ही अपूर्ण की है। पूरी बात करेंगे तो आपके मन को पूरा संतोष होगा ना। मैंने 2 दिन पहले भी आपसे कहा, आज मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं,
ये प्रश्न किसी बाहर किसी व्यक्ति से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। अपना मन ही इसका साक्षी है। अगर आप सही कर रहे हैं, सारा संसार आपके विरोध में खड़ा हो जाए, पर आपकी आत्मा संतुष्ट होगी, तृप्त होगी, आपकी आत्मा सबल होगी। और आप गलत कर रहे हैं, सारा संसार आपकी प्रशंसा कर रहा है, आपको चैन नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, अंतर्यामी जो साक्षी के रूप में बैठा है वही सबसे बड़ी गवाही दे देता है। वही आपको तत्काल बता देता है कि कार्य ठीक है या ठीक नहीं है। हाँ, बात यह है कि कभी कभी इतना शोर होता है हमारे भीतर, कभी कभी इतनी हलचल होती है हमारे भीतर कि हम उस स्वर को सुन नहीं पाते, और कभी सुन भी ले तो उसको अनसुना सा कर देते हैं। एक संत की बात मैं आपसे कह रहा हूं, उन्होंने मुझसे कहा था कि बोले बेटा पाप क्या है? बोले अपनी आत्मा की आवाज को न सुनना ही पाप है, यहीं से सारे पाप जन्म लेते हैं। बोले पाप का मूल क्या है? बोले अपनी आत्मा के स्वर को न सुनना। शरीर गलत रास्ते आपको ले जा सकता है, मन गलत रास्ते ले जा सकता है, बुद्धि भी आपको डाल सकती है कुमार्ग पर आत्मा नहीं ले जा सकती है। वो जो परमात्मा का अंश हमारे भीतर है, जिसको भगवान कह रहे ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, वो जो परमात्मा का अंश हमारे भीतर है ना, वो कभी गलत रास्ते नहीं ले जा सकता। वो तो जब आप गलत मार्ग पर जाएंगे, वो आपको प्रयास करेगा आवाज देने का, वो आपको रोकने का प्रयास करेगा। और उसी स्वर को ना सुनना या उसी स्वर को अनसुना कर देना, मतलब बस यही से सारे पाप जन्म लेते हैं। यही पाप का मूल है, यहीं से पाप उत्पन्न होता है। अपने अंतर्यामी की बात सुन ले और मान ले तो कुमार्ग पर पांव जा ही नहीं सकता। जाने भी लगे तो वो रोक लेता है। तो बड़ी अच्छी बात यहां पर विचार करने के लिए प्राप्त हो रही है। मेरे कुछ तो ऐसे हैं जिनको सही गलत का बोध ही नहीं है, कुछ है इनको बोध तो है पर वो बेचारे भीतर से बड़े दुर्बल हैं, वो सही मार्ग पर पांव रख नहीं पाते। और कुछ ऐसे हैं जो 2-4 कदम चलते हैं फिर गिर जाते हैं। और मुझे लगता है कि अधिकतर ऐसे ही हैं, 2 कदम चलते भी हैं फिर गिर जाते हैं, फिर कोई ना कोई विक्षेप, फिर कोई ना कोई बाधा आती है। और फिर जिसके पास आत्मबल नहीं होगा, जिसके पास आत्मशक्ति नहीं होगी, वो बाधा से घबरा जाएगा, वो मार्ग छोड़ जाएगा, वो उस पर बना नहीं रह पाएगा। आज जैसे किसी ने प्रश्न ये पूछा है कि मेरे कार्यालय का जो वातावरण है वो बहुत खराब है, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक वही कार्य करना होता है और ना चाहते हुए भी चारों ओर कुसंग और प्रपंच कान में पड़ता है। बहुत प्रयास करती हूँ, वृंदावन आती हूँ, कुछ दिन के बाद फिर मन खराब होने लगता है, वैसा भाव नहीं रह पाता है। बिल्कुल सीधी सी बात है ना कि कहीं ना कहीं हमारे पात्र में छिद्र है जिससे वो वस्तु बह जाती है। 2 दिन पहले आपको मैंने यही निवेदन किया था, भाई दोष देखना हो तो अपना ही देखना। हमारे भीतर कहाँ दोष है, हमसे कहाँ भूल हो रही है, हमसे कहाँ त्रुटि हो रही है। आपने कहा कि कुछ दिन के बाद मन खराब होने लगता है, इसका अर्थ ये हो कि कुछ दिन तो मन स्वस्थ रहता है, फिर धीरे धीरे पात्र में कहीं ऐसा छिद्र है कि धीरे धीरे वो जो भाव है वो वहां से रिस जाता है। और प्रपंच का यदि प्रभाव पड़ रहा है, इसका सिर्फ एक ही कारण है, इसका सिर्फ एक ही उत्तर है। अगर प्रपंच हमको प्रभावित कर रहा है, अगर संसार हमको आकर्षित कर रहा है, मानी अभी भजन कम है, अपने भजन का बल बढ़ाइए। ये तो भाई व्यवहार में भी आप कह देते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पलड़ा भारी होगा वो झुक जाएगा। मैं बार बार आपको यही तो कहता हूं भाई, बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर गुरुजनों की कृपा मनाते हुए कहता हूं कि इसी गली से हम भी आए हैं। बड़ा आकर्षण था संसार में, बड़ा प्रलोभन था, संसार की वस्तुएं बड़ा आकर्षित करती थी, सब था, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, सब था। पर इन गुरुजनों की कृपा, ये भजन का भाव, ये सत्संग हमको उंगली पकड़कर यहां तक ले आया, यहां तक ले आया। अब यहां तक आकर मैं इतना अवश्य कह सकता हूं, क्योंकि सच्ची बात कह रहा हूं, मैंने ही यह स्वीकार भी किया है कि जीवन में सब था, संसार का आकर्षण था, संसार की वस्तुओं का आकर्षण था, पर इन गुरुजनों की कृपा हमको यहां ले आई। अब
कोई पूछे कि कुछ मिल गया, अब ये तो खबर नहीं भाई मिला कि नहीं मिला, लेकिन अब यहाँ से कुछ